सीता माता को उनकी जो माँ है सुनैना जी वो समझाने लगी, वो समझा रही, हे मेरी बेटी, अगर ससुराल को स्वर्ग बनाना है, ससुराल को स्वर्ग, तो इतना सा ध्यान रखना, सासू जी की खूब सेवा करना, ससुर जी की खूब सेवा करना, गुरुदेव की खूब सेवा करना, और पति को तो मुंह से न कहना पड़े, उनके मन की बात जान के वैसा करना लगना। अगर ऐसा तुम कर लोगी मेरी बेटी, तो तुम्हारा ससुराल का वातावरण स्वर्ग जैसा हो जाएगा। ऐसा कह करके समझाया। विदा हुई, विदा होकर के चले। यहाँ तो सब हाल बेहाल हो रहे थे, तोता मैना रो रहे हैं, तो फिर इंसान की तो बात ही क्या की जाए। विदा हुई, जा करके सब अयोध्या में पहुंचे। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा बड़ी खुश थी, आज हमारे घर में बहुएं आ रही हैं, बड़ी खुश थी, आज हमारे घर में बहुएं आ रही हैं, लक्ष्मी आ रही है। बहू घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है। बहू घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए बहू के प्रति लक्ष्मी जैसा ही भाव रखना चाहिए और बहू के साथ लक्ष्मी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बहू घर की लक्ष्मी होती है। बहू घर में आती तो उसके हाथ से दीवार पे आप हाथ मंडाते कि नहीं मंडाते? लक्ष्मी होती है। जो घर के लोग अपनी बहू को लक्ष्मी की तरह रखते हैं, उस घर में लक्ष्मी की तो कमी हो, धन लक्ष्मी की तो कमी होती ही नहीं है। साथ में बिना प्राण प्रतिष्ठा किए सब देवता भी उस घर में खेलते कूदते रहते हैं महाराज। यत्र नारीयस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नारीयस न पूजते सर्वः तत्र अफलः क्रिया। जिस घर में स्त्री का आदर है, सम्मान है, उस घर में देवता खेलते कूदते रहते हैं। और आज हर घर में परेशानी है, क्योंकि हर घर में जो स्त्री वर्ग है, बुरा मत मानिए, आपको सबको उसका एक्सपीरियंस होगा, स्त्री वर्ग में बनती नहीं है। स्त्री वर्ग में, चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो देवरानी जेठानी हो, चाहे वो ननद भाभी हो, ज्यादातर घरों में स्त्री वर्ग में नहीं बनती है। ये बड़ी समस्या। कुछ ही घर ऐसे होंगे, बहुत कम ऐसे घर होंगे जिनमें बनती होगी, और जिनमें बनती होगी आप उन घरों को देख लेना, उनकी सब तरह से बन रही होगी, उनकी सब तरह से बन रही होगी। जिनके घर में इनमें बनती होगी उनका सब बनता है, और जिनकी इनमें नहीं बनती वे फिर चाहे कुछ कर ले। सर्वः तत्र अफलाः क्रियाः। जिस घर में स्त्री दुखी बैठी हो, उस घर के लोगों के द्वारा किए हुए सब क्रियाकलाप व्यर्थ चले जाते हैं, शास्त्र कह रहे हैं। इसीलिए भक्ति करना, भजन करना, तो उसके मूल विज्ञान को भी समझना जरूरी है, तभी तुम्हारा भजन, तुम्हारी भक्ति फलीभूत होगी महाराज, तभी फलीभूत होगी। बहुत सारे लोग भजन करते रहते पर प्रोग्रेस नहीं कर पाते।
क्योंकि इस तरह की गलतियां होती रहती हैं। सास रोज कथा सुनने जाती है, पर घर में बहू पे ऐसे टूट पड़ती है जैसे बाज टूट पड़ता है घर में जाते ही। तो ऐसे नहीं चलता है। अगर आपको ऐसा ही भजन करना है तो टाइम पास होता रहेगा, पर अगर आपको भजन में फल लगाना है, अगर आपको भजन में, अपने भजन में खुशबू लाना है, अगर आप अपने भजन को साकार करना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ बेसिक चीजें भी समझना पड़ेंगी महाराज। आनंद हुआ। उधर देवता लोग सोच रहे यार राम जी ब्याह हो गया, घर में आए हुए 12 साल हो गए हैं, अभी तक हमारी तरफ तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, जबकि प्रार्थना तो हमने ही करी थी।